पूरे देश भर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले, बेबाक बोल की वजह से लोगों के बीच दिलों में अपनी जगह बनाने वाले हमारे साथ आज हैं मुकेश खन्ना जी। मुकेश जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के इस मंच पर। थैंक यू। वैसे मुकेश जी के देखिए कई सारे शोज मैंने देखे, शक्तिमान, छोटी छोटी मगर मोटी बातें सर, भला किसे ना पसंद हो एपिसोड के बाद, अंधेरा कायम रहे, और फिर आपका जो रोल था गंगाधर से लगाया शक्तिमान तक, फिर भीष्म पितामह तक, फिर उसके बाद हाल ही में कई सारे ऐसे आपके जो बातें थी जो लोगों को छुई भी और कई लोगों को बुरा भी लगा। आज के दिन हम उन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन सर वो जो शक्तिमान और गंगाधर वाला किरदार था, आप कैसे उसको आप करते थे और कैसे आप यहाँ तक का सफर तय किए? क्योंकि देखिए सभी के सफर के पीछे सर वो कांटों भरा जो रास्ता होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक सवाल तो ये कि शक्तिमान भीष्म पितामह कर सकते थे जी, लेकिन भीष्म पितामह कॉमेडी करेंगे किसी को नहीं मालूम था। तो पंडित गंगाधर में जो था वो मेरे लिए वो चैलेंज था। बाकी भीष्मा के पहले मेरे पास 15 फिल्में एज हीरो थी। मेरा डेब्यू नहीं हुआ है पितामह के रूप में। मैं नहीं चला पहले, इसीलिए मैं भीष्मा बना। अगर चल जाता तो शायद भीष्म नहीं बनता, मैं बिजी हो गया होता। उसके बाद में लोग मुझे पूछने लगे भीष्म पितामह के टाइम पर, सर आप किधर थे इतने टाइम से? मैंने कहा मैं इधर ही था, आप लोग देखते नहीं थे। फ्राइडे चलती है हमारे यहाँ पर, एक फ्राइडे अगर हिट नहीं हुई तो आपको कोई नहीं पूछता। मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हुई थी। फिर तो भीष्म पितामह के बाद तो फिर दुनिया मेरे साथ चल पड़ी। कहीं से मतलब हर पूरे स्टेट से बोलिए, हर घर से फ़ोन आते थे, आज आपने बहुत अच्छा किया, आज आपने बहुत अच्छा किया। फिर फिल्में मिली, 60 फिल्में की मैंने, जो लोग 400 फिल्में कर जाते हैं। मैं चूज़ करते करते पहुंचा हूँ। मैंने पितामह भीष्म के रोल के बाद में 25 फिल्में मेरे को ऑफर हुई थी, मैंने 3 फिल्में साइन की, 25 मना की। सौदागर, सौगंध, तहलका। जी, मैं वो करते करते चूज़ करते करते मेरे सारे रोल जितने भी अगर आपको अच्छे लगे हों, चाहे वो चौधरी सारंग हो, चाहे तहलका का मेजर रंजीत सिंह हो, मेरे दिल से अंदर से निकलता। तो मैं काफ़ी चूज़ी हूँ। वो करते करते मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो इतना कह सकता हूँ कि औरों से अलग अगर मेरी जर्नी को अगर आप गिने तो मैं अपने दामों पे पहुँचा हूँ। मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मैं विलन नहीं करता, मैं दाढ़ी नहीं लगाता। आजकल नया शोशा आ गया है, रोमांटिक सीन नहीं करूँगा मैं, फिर भी लेना मुकेश खन्ना को तो लो। सो इस दामों पर आज मैं पहुँचा हूँ। मालिक की दया से मेरे को 2 इमेज मिल गए हैं, पितामह भीष्म भी, शक्तिमान। सो मैं कृतज्ञ हूँ भगवान का। अच्छा, वो तो शक्तिमान में भी झलक गया जब गीता विश्वास के साथ आपकी दूरियां रही आखिरी तक। वो तो रही, वो तो कहानी का एक अंश था। शक्तिमान किसी से प्यार नहीं कर सकता, आपको समझना चाहिए। शक्तिमान सोसाइटी के लिए बना था। उसको गुरु भी आके बोलते हैं कि तुमको हमने बनाया है सोसाइटी के लिए। और जब आप प्यार करते हैं किसी एक की तरफ, आपका पक्ष आ जाता है तो आप सोसाइटी को आप न्याय नहीं कर सकते। इसीलिए शक्तिमान का प्यार करना वर्जित था। वो हमने दिखाया बहुत ब्यूटीफुली। उन दोनों के बीच में एक साइलेंट लव दिखाया या जो भी बोलो, लेकिन अल्टीमेटली शक्तिमान साफ साफ बोलता है गीता विश्वास को, और गीता बोलती है आज के बाद मैं कभी भी नहीं कहूँगी। वो शादी करना चाहती थी, पर ये बात हमारे शक्तिमान के साथ, न भीष्म पितामह शादी कर सकता है, न शक्तिमान शादी कर सकता है, न मुकेश खन्ना ने शादी की अभी तक। तो ये मेरे साथ शायद जुड़ा हुआ होगा, मैं समझता। अच्छा, आज भी ना वो जो शक्तिमान वाला जो ड्रेस था ना सर, घर के हो सकता हो मेरे किसी कोने में पड़ा होगा जरूर। और जब ना सीरियल बच्चे देखते थे तो कई बार छत पर कपड़े पहन के उड़ने की भी कोशिश किया करते थे, जंप मारा कहीं। तो आपको उम्मीद थी कि शक्तिमान की जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये लोगों के बीच इतना जल्दी देखिए अपनी ये जगह बना लेगा और इतना ये प्रचलित? कोई भी मेकर कुछ भी बनाता है ना, कभी भी किसी को भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर सक्सेस का कोई फॉर्मूला अगर कोई प्रोड्यूसर जान ले तो मल्टी बिलियनियर बन जाएगा। सक्सेस ऑफ द फिल्म या सीरियल या कुछ भी आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमने ऑनेस्टली बनाया शक्तिमान, पहले एपिसोड में 21 दिन लग गए। वो काम बोलते 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 हमको लगने लगा कि ये तो अभी पूरे देश के बच्चे सुन रहे हैं इसको। जी, हमने शनिवार भी रखा था, मंगलवार भी रखा था। इसलिए रखा था कि शनिवार स्कूल से बंक मत करो तो आप ट्यूसडे देखोगे। पता लगा शनिवार भी बच्चे देख रहे हैं, ट्यूसडे भी बच्चे देख रहे हैं। सो देन वी रियलाइज कि शक्तिमान जो है वो बच्चे उसकी सुनते हैं। तभी हमने छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शरीर मंदिर है, डाला उसके साथ।
सन 2000 की बात है सर, मुझे याद है जब मेरे घर में सर वो दरवाजे वाली टीवी हुआ करती थी, उस समय मैं शक्तिमान में देखा करता ऐसे करते थे। बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, जैसे जैसे वक्त बदला, मुझे ऐसा लगा कि आपने, शायद मैं सही हूं तो आपने बाद में ऐड ऑन किया छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यही मैंने कहा कि जब मालूम पड़ा कि बच्चे सुन रहे हैं, तो ऐसा आपको क्यों लगा कि बदलते दौर के साथ हमें ये ऐड करना चाहिए, समाज में नया संदेश देना चाहिए? देखिए एक बहन जी मेरे पास आके खड़ी हो गई थी, मुकेश जी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा हाँ बहन जी बोलिए क्या बात है। नहीं नहीं सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा बोलिए तो सही। बोला मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था, मारते थे दूध नहीं पीता था, अभी 3 बार हंस के दूध पीता, कहता शक्तिमान ने कहा दूध पियेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। देयर वेयर वी रियलाइज्ड कि एक कैरेक्टर है जिसके द्वारा आप समाज को मैसेज दे सकते हो। तभी हम लोगों ने छोटी छोटी मगर मोटी बातें में 200 मैसेजेस दिए मैंने, 200 से कम। शरीर मंदिर में शरीर के बारे में बताया, कुंडलिनी के बारे में बताया। आई थिंक दैट वाज अ टाइम व्हेन वी रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ शक्तिमान। क्या शक्तिमान ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल लिया है? ये जो चश्मा मैं देख पा रहा हूँ आंखों पर, ये कब से? देखिए ये चश्मे के बारे में बात करते हैं, आप हैट के बारे में क्यों नहीं बात करते? जी, ये हैट और चश्मा कहो या ये तो खैर मैं पहनता हूँ, मेरे अपना कारण है मैं पहनता हूँ, लेकिन ये हैट और ये जो गेटअप में आजकल आप देखते हो, मुझे आप सूट वूट में नहीं देखते आजकल, मैं मोस्टली इसमें घूमता हूँ। इसके पीछे भी कारण है, अभी आपने पूछ लिया है तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि मेरा अगला प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है मार्शल। अच्छा, जिसमें मेरा ये गेटअप रहने वाला अच्छा। है, हैट और पूरा ओवरकोट और ये जैकेट्स। मैं जानबूझ के पहन रहा हूँ कि आने वाले लोगों को मालूम पड़े कि गंगाधर, विद्याधर और भीष्मा के अलावा एक तीसरा इमेज भी आ रहा है मुकेश खन्ना। सो आई थिंक दिस इज द रीज़न। गॉगल्स पहनने के रीज़न मेरे कुछ और होते हैं। मैं अगर मेकअप नहीं करता तो मैं गॉगल्स पहनता हूँ, अगर मेकअप करता हूँ तो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि तो सर देखिए, पुरानी यादों को मैं ताज़ा कर रहा था। गंगाधर, मायाधर, विद्याधर, ओमकारनाथ शास्त्री सर, ये मुझे आज तक याद है। लेकिन सर भीष्म पितामह का रोल आपने जो किया, फिर उसके बाद बदलते दौर के साथ, पीढ़ी के साथ समाज में क्या बदलाव होना चाहिए, जो हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, सर कम शब्दों में सर इस पर भी प्रकाश आप डालिए। आजकल के लोग भटक रहे हैं, फिल्म मेकर्स कंटेंट से दूर हो रहे हैं। जी, मैंने अभी 15 दिन पहले एक वीडियो डाला है कि यह एक ट्विटर में लिख दिया है, जिस दिन राइटर को सलमान खान से ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे उस दिन से अच्छी फिल्में बनने लगेंगी। कोई समझेगा नहीं बात को, पर आप समझ लीजिए राइटर की कोई कदर नहीं है। जबकि भीष्म पितामह बने क्योंकि डॉक्टर हाई मासूम रजा साहब ने डायलॉग लिखे हैं। हमारे यहाँ कंटेंट बिगड़ गया है, कंटेंट में डबल कर देते हैं, सिंघम 2, वॉर 2। अरे आप बनाइए, महाभारत से 100 स्टोरियाँ लीजिए। कहीं ना कहीं आज के दौर में कंटेंट भटक गया है। आजकल हम लोग अश्लीलता पर आ गए हैं, आजकल हम लोग टीआरपी पे आ गए हैं। ये आज बच्चा सुनना चाहता है इसलिए मैं उसको बना रहा हूँ क्योंकि वो देखना चाहते हैं, ये मेरे दिमाग में कि वो बनाइए। सर बदलते इस दौर में, एआई वाली दुनिया में सर कैसे इसका देखिए सर, जितना गलत इस्तेमाल भी ज़्यादा है सर, उतना ही सर बेहतर भी है। ये तो सर हमारे ऊपर है कि हम लेना हम क्या चाहते हैं। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, आपने रिसेंटली देखा होगा एआई के थ्रू ट्रंप को नचा रहे हैं, पकोड़े बेचता हुआ दिखा रहे हैं। बिल्कुल। मोदी जी को नचा रहे हैं। मोदी जी, ट्रंप और वो कौन, इजराइल के और वो ईरान का प्रेसिडेंट, तीनों नाच रहे हैं। आपको दिखाया वो बेच रहा है, अपना राहुल गांधी बेच रहा है, डांस दिखा रहे हैं। हम लोग हंसते हैं, खुश होते हैं कि कितनी एआई में पोटेंशियल है। साहब आपको ये नहीं मालूम कि कल भगवान ना करे ये टेक्निक उनको मालूम है। आपके फोटोग्राफ सबके पास पहुंच गए हैं, बिकॉज लोगों ने भेजे थे कि हमको ऐसा फोटो बना के दिया, कुछ बना था दोनों का। साहब आपको मालूम है कल माफ़ न करना, आपके घर के बहू बेटियों को भी नचाएंगे, आप क्या करोगे? ये आ सकता है, ये उसकी खराबियां हैं। वो टेक्निक आप बोलो नहीं अच्छी बातें तो करेंगे। साहब हमारे यहाँ पर गंदी बातें पहले की जाती हैं, नेगेटिविटी बिकती है, पॉजिटिविटी नहीं बिकती। जिस दिन रूल पास होता है उसके एक दिन पहले रूल को तोड़ने वाले बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो एआई मुझे अच्छा भी नहीं लगता भी है, बट पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सर लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जब मुकेश खन्ना चाहते हैं कि देश हमारा बदल जाए, तो फिर पूरी तरह से सियासत में कदम आप कब रख रहे हैं, क्योंकि पूरा देश आपको पसंद करता है? देखिए मैं जब वाजपेयी जी के टाइम पे कैंपेनिंग करता था, मेरे को नकवी जी ने एक बार कहा था, मैं कैंपेनिंग करके आता था पूरे देश भर में, आसाम इधर उधर, हेलीकॉप्टर मिलता था मेरे को। मुझे नकवी जी ने कहा, मुकेश जी आप अपने बारे में नहीं सोचते। उस वक्त शक्तिमान चल रहा, मैंने कहा मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ। उस दिन 2000 से आज तक मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। कारण ये है कि मैं वो बोलता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, और पॉलिटिशियन वो बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो।
जो जो वो बोलना चाहते हैं आप नहीं सुनना चाहते हो, निगल जाते हैं, मेरे को नहीं आता, तो मैं पॉलिटिशियन बन नहीं सकता। आई एम द लास्ट वन जो मैं झूठ को झूठ, सच को सच बोलता हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिशियन बनने की मेरी फितरत में नहीं है, मैं कमेंट करूँगा बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या बेबाक बोल की आपकी वजह से कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कोई आकर कुछ आपको कह रहा है, कभी धमकियां मिली, क्या आप इस तरह से आपकी? आई थिंक मेरा इमेज भीष्म पितामह का है जी। मेरा इमेज शक्तिमान का है जी। जो मेरे पे अटैक करने वाला आदमी भी सोचता है अरे नहीं नहीं साहब पितामह है, ये तो बोल सकते हैं शक्तिमान, मेरे को वो इमेज काम आता है। यहाँ भीष्म पितामह खड़े, शक्तिमान खड़े, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला है। मैं जो समाज में घटती हुई बुराइयों को, चाहे ड्रग्स हो, चाहे पोर्नोग्राफी फिल्में हो, चाहे भगवान के मजाक करने को, उनको बोल जाता हूँ। समझने वाला समझता है। मेरे को धमकियाँ नहीं आई, टचवुड मालिक की दया से, आती भी हैं तो मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई ना कोई तो बिल्ली के गले में घंटी बांधे, मैं बांधता हूँ। अच्छा, आप कह रहे थे कि इस नए दौर में ना आपको नए शक्तिमान की तलाश है। कई लोग देखिए हमारे स्टूडियो में ही बैठ के आपके पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। अगर मौका मिला तो आप किसे आप चुनना चाहेंगे? चलिए मैं आपको बना दूंगा शक्तिमान। देखिए हर बच्चा, हर बंदा पूरे हिंदुस्तान में शक्तिमान बनना चाहता है। मैं किसी को शक्तिमान बनता हुआ नहीं चाहता हूँ, उसका आपको पता लग चुका है काफी। मैं तो चाहता हूँ देश भर के अंदर एक ऑडिशन करा दिया जाए पूरे अलग अलग जगह पर, और एक नए लड़के को पकड़ के लाई। चलिए, एक आखिरी संदेश पूरे देश के नाम, शक्तिमान का अब क्या रहेगा इस नए दौर में? शक्तिमान का लास्ट मैसेज, जो आज का सबसे बड़ा मैसेज है, मैं यही कहूँगा, ये जो मोबाइल फोन है जी, इसको अपने शरीर का हिस्सा मत बनाइए। इसको उतना यूज कीजिए जितना करना चाहता है। इसको आपने अपना दोस्त इतना बना लिया है, आपके पेट में अगर दर्द होता है तो आप डॉक्टर या माँ बाप से नहीं पूछते, मोबाइल को पूछते, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, विकीपीडिया को पूछते, बोलता है क्या करूं मैं, बोलता तुम इनो खा लो, वो इनो खा लेता है। सब इससे बाहर नहीं, कहीं ना कहीं इसको 2 घंटे 3 घंटे बंद किया करो। मैं करता हूँ 3 घंटे सुबह बंद कर देता हूँ, आप 4 घंटे बंद करके देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी, आप मुझे थैंक यू बोलोगे। तो गूगल ने हमारी जिंदगी जितनी आसान की उतना हमें बदला भी है। गूगल ने सब हमारे मॉरल की ऐसी की तैसी कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे यहाँ। तो मुकेश खन्ना को आपने सुना, जो अपने बेबाक बोल की वजह से शक्तिमान जो इनका किरदार था, चाहे भीष्म पितामह हो, लोगों के बीच इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।